हरे कृष्णा। जब भी हम नए-नए भक्ति में जीवन में आते हैं, तो जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं, भगवद गीता को लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन गोल है ऑफ लाइफ वो है भगवत प्राप्ति। मतलब कि हमें जाना है गो बैक टू गॉडहेड, ठीक है? हमारा जो सोल है वो नित्य है, शाश्वत है और सच्चिद आनंद से भरपूर है। बट हम वो हैप्पीनेस फ़ील ही नहीं कर पाते बिकॉज़ वी हैव बीन इन कनेक्टेड विद मटेरियल एग्जिस्टेंस है, माया में हम हैं। इस धराधाम में रहने की वजह से हम सब कुछ भूल चुके हैं, हमारी आइडेंटिटी सब भूल चुके हैं। तो जब हम हमारा टारगेट है कि हम भगवत धाम को प्राप्त करें, तो भगवत धाम को अगर हम प्राप्त करेंगे या फिर भगवान श्री कृष्ण अगर आपके सामने होंगे, तो आपका जीवन कैसा होगा, है ना? तो उस समय हमारा किसी भी तरीके से कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं रहेगा, हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, कोई मटेरियल बॉन्डेज नहीं रहेगा और मटेरियल वांट्स भी नहीं रहेगा, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ समझना है तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक नाव वाला था, वो हमेशा अपने नाव को लेके जाता था एक किनारे से दूसरे किनारे तक और आके फिर से उसको बाँधता था। तो ऐसे करते समय जब वो नाव को खींचता था, वो पैर मिट्टी के कारण उसको बहुत ज़्यादा पैर कट जाते थे, उसके पैर कट जाते थे और वो सोचता था कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो मैं एक क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा तकिया लगा दूँगा रिवर के बैंक्स के साइड में, तो मेरा फीट कटेगा नहीं और मैं अच्छी तरह से बोट को टो कर सकूँगा और मेरा बिज़नेस भी बहुत अच्छा चलेगा, है ना? तो अभी आप सोचो, बहुत सारे लोग इसी तरीके से स्पेकुलेट करते हैं जिस तरीके से ये बोटमैन कर रहा है। वो सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँगे और सब कुछ करेंगे और बहुत ज़्यादा ही हम अपने चीज़ें को और भी बेहतर करेंगे, हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप सोचिए, अगर इस बोटमैन के पास पैसा आ जाता है, ठीक है? और वो इतना पैसा वो इकट्ठा कर लेता है कि वो कुशन बना सके पूरे रिवर बैंक में। तो जब उसके पास इतना पैसा आ जाएगा तो वो उसको बोट चलाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्यों नहीं, वो उसका लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाएगा, तो उसको बोट की चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो फिर भी यही सोच रहा है कि वो बोट चलाएगा। तो यही है इग्नोरेंस। जब भी हमें भगवान की प्राप्ति होगी या फिर भगवत धाम में हम पहुंच जाएंगे, तो हमें बाकी मटेरियल वांट्स, ये छोटा मोटा चीज़ें, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज़ टोटली द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ सच्चिद आनंद। वहाँ पे कोई आपका वांट्स नहीं रहेगा, आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, आपका कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं रहेगा और आपको पैसे कमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एंड इफ़ यू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, एवरीथिंग कम्स इनटू प्लेस। आपके हर काम आपके साथ फटाफट से होने लग जाते हैं, आपके हर काम आपका इजीली हो जाता है। तो बेसिकली यही है कि जब भगवान आपके साथ होंगे या फिर भगवत धाम में आप हो जाओगे, तो आपको ये सारे फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के धाम में होना या फिर भगवान के साथ होने का मतलब ही है कि आपको और किसी भी तरीके से आपका ना वांट्स रहेगा और आपके किसी भी तरीके से शॉर्टकमिंग्स नहीं रहेंगे, कोई अभाव नहीं रहेगा। आपको जो चाहिए वो आपको अवेलेबल रहेगा, है ना? तो अगर लोग ये भी बोलेंगे कि हाँ, वैकुंठ किसने देखा है? अभी तो हमारे पास चीज़ें नहीं है, बट आप चैंटिंग करके देखिए, एवरीथिंग कम्स इनटू प्लेस। आपका धीरे धीरे हर काम ही परफेक्टली होते जाता है एंड यू लीड अ स्ट्रेसलेस एंड हैप्पी लाइफ। ये आपको चैंटिंग की महिमा है। हरे कृष्ण महामंत्र आपको वो प्रोवाइड करके देता है। एंड अगर आपको भरोसा नहीं है, आप ट्राई करके देख सकते हैं, खुद से आप जप करिए, सी हाउ मच पीस यू गेट।